मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव। आज हम बात करेंगे बच्चों के शिक्षा पर। जब भी अप्रैल का महीना आता है और बच्चों का एडमिशन कराना होता है, अभिभावक परेशान हो जाते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं किन विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन कराएं, कहाँ कराएं। इसको लेकर खास से परेशान रहते हैं। तो हम इस सब मुद्दे पर आज आपसे बात करेंगे, जो हमारे अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर परेशान रहते हैं। सबसे बड़ी चिंता ये रहती है कि वो फीस उनको देना होता है और फिर उनको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो शैक्षिक संस्थान है, जिससे उनका बच्चा जो है कायदे से पढ़ सके और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ले। हालांकि हमारे आम अभिभावकों के पास इतनी क्षमता कम ही होती है ज़्यादातर कि वो आकलन कर सकें कि किस विद्यालय में वो एडमिशन कराएं जहां अच्छी शिक्षा मिलती हो। तो पहले तो अपने मन से इस भ्रम को निकाल दें कि आप मांगी फीस लगाएंगे तो आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, और यदि कम फीस लगती है तो वहाँ शिक्षा नहीं मिलेगी। और बहुत से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे शुल्क लगता ही नहीं है। तो शुल्क के आधार पर ये तय करना आप छोड़ दें कि शिक्षा कहाँ अच्छी है और कहाँ जो है अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले एडमिशन यदि आप कराने जा रहे हैं तो इस बात का आकलन कर लें कि जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ के शिक्षकों की योग्यता क्या है, और जो शैक्षिक संस्थान है वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। वह सरकारी है तो और अच्छा है, यदि वो मान्यता प्राप्त है तो भी अच्छा है। और आप इन बातों को पहले पता कर लें, नहीं तो पूरा साल आपके बच्चे का खराब हो सकता है। और खासकर जो बेसिक स्तर की शिक्षा होती है, इसके लिए गार्जियनों को और भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। आप केवल विद्यालय भवन का आकर्षण और वहाँ की भव्यता देखकर यदि आप एडमिशन कराते हैं तो आपके लिए एक समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो नवीन शिक्षा पद्धति है, या आप कह सकते हैं जो नई शिक्षा नीति है, उसमें तमाम तरह की बातें लाई गई हैं जो बच्चों को एडमिशन कराने के पहले जानना जरूरी है। जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता है कि उस विद्यालय की मान्यता है कि नहीं है। यदि आप बिना मान्यता वाले स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो आप मांगी फीस तो देंगे ही, बच्चे का जीवन भी आप खराब कर बैठेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब बच्चों का पूरा बायोडेटा, उनकी अपार आईडी बनाई जा रही है, जिसमें आधार की अनिवार्यता के साथ साथ उसके सारे रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि जिन कक्षाओं में वो पढ़ेगा उसका सारा रिकॉर्ड उसका अपार आईडी में होगा। तो इन सारे बातों का आप पता कर लें। दूसरी बात, हमारे अभिभावकों की चिंता रहती है कि हम किस विद्यालय का चयन करें। तो हम अभिभावकों से यही कहना चाहेंगे कि आप विद्यालयों की भव्यता के साथ जो भी शिक्षक उसमें पढ़ा रहे हैं उन सबकी योग्यता आप जो है स्कूल प्रबंधन से आप जान लें कि उस विद्यालय में जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो ट्रेंड हैं कि नहीं है, वो जिस विषय को पढ़ा रहे हैं उसमें एक्सपर्ट हैं कि नहीं है, उनके पास किसी प्रकार का जो है वो जरूरी जो योग्यता है वो है कि नहीं है, उन्होंने पढ़ाने की जो योग्यता है एक शिक्षक बनने की उसे पूरा किया कि नहीं है। यदि आप ये नहीं पता करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, संस्थाओं के आकलन करने के लिए आप जरूरी है कि संस्था में जाएं, केवल एडमिशन फॉर्म मंगा के और एडमिशन न करा दें, बल्कि स्वयं जांचें और पड़ताल करें और विद्यालय के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही बच्चों का एडमिशन कराएं। केवल महंगी फीस के आधार पर यह कभी आकलन नहीं किया जा सकता कि वो विद्यालय बेहतर होगा, क्योंकि जो अच्छी शिक्षा है, जो क्वालिटी एजुकेशन है, फीस कोई मायने नहीं रखता। यदि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, अच्छा है, तो उसे संस्थान स्वयं जो है निःशुल्क शिक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। जो सरकारी विद्यालय हैं आप जानते हैं कि उसमें योग्य शिक्षक आते हैं, सभी शिक्षक ट्रेंड रहते हैं और अपने विषयों को पढ़ाने में माहिर होते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता तो आपका सरकारी विद्यालय ही होना चाहिए यदि प्रारंभिक शिक्षा आप देना चाहते हैं।
और आपको बता दें कि हाल के दिनों में बहुत बड़ा बदलाव आया है और निःशुल्क शिक्षा वो नहीं है, सरकार उसकी फीस जमा करती है। एक बच्चे पर करीब 5,000 रुपये महीने पड़ते हैं। लेकिन कुछ भ्रांतियों, गलतफहमियों की वजह से हमारे जो अभिभावक हैं वो भ्रमित होते हैं और वो संस्थानों का जो शैक्षिक संस्थान है उसका आकलन ठीक ढंग से नहीं करा पाते हैं। आप किसी के बारे में भ्रम पालने से बेहतर है कि आप अपने बच्चे को वहाँ ले जाएं, एडमिशन कराएं। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि किस प्रकार की संस्थान है। आप रेगुलर अपने बच्चों पर ध्यान दें और जो कुछ भी पढ़ाई कर रहा है उस पर आप स्वयं अपनी नज़र रखें, तो आप पाएंगे, स्वतः आप इस बात का पता लगा पाएंगे कि हमने एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसका एडमिशन कराया है। तो अप्रैल का महीना आते ही जो आप परेशान हो जाते हैं, उसके परेशानी के पीछे ये होता है कि आपके पास वो स्वयं आइडिया नहीं है कि आप किसी संस्थान का सही ढंग से पड़ताल कर सकें और जान सकें कि वो शिक्षण संस्थान ठीक नहीं। आप दूसरों के कहने पर एडमिशन करा लेते हैं, दूसरे के कहने से भ्रमित हो जाते हैं और दूसरे के बहकावे में आकर के अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं। ऐसा कतई मत करिए, क्योंकि शिक्षा की सारी पद्धति बदल चुकी है, समय में बहुत बदलाव आया है और इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस तरह से आप अपने समस्याओं को लेकर के वकील से संपर्क करते हैं, उसी तरह अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए सबसे पहले यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने करीब के एक्सपर्ट टीचर से आप पूछ लें कि हम फला इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं, कैसा रहेगा। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा शिक्षक आपको अच्छा सुझाव देगा कि आपके बच्चे का एडमिशन कहाँ होना चाहिए। तो आप ज़रूर परामर्श लें। इसके लिए आप बढ़िया से परामर्श लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको परेशानी का सामना नहीं उठाना पड़ेगा। और आजकल इस विज्ञापन के युग में बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो अपने विज्ञापन के माध्यम से और जो कुछ उनके पास नहीं है ऐसा प्रचार करके एक भ्रम पैदा करते हैं, जिससे इस भीड़ भरे प्रचार में वो जो अभिभावक है वो खुद नहीं समझ पाता है कि हम क्या करें। दूसरी चीज़ मैं आपको सबसे पहले यही बताऊंगा कि आप एडमिशन कराने के पहले सबसे पहले आप सरकारी विद्यालयों को प्राथमिकता दें, क्योंकि आज जो सरकारी विद्यालयों का स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल चुका है। उसमें पहले तो निःशुल्क शिक्षा है, आपको फीस नहीं देनी पड़ती है। दूसरी बात है कि जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो सरकार उपलब्ध कराती है, बच्चों के पोषण पर भी सरकार का ध्यान रहता है और जो योग्य टीचर हैं, ट्रेन टीचर हैं, उसमें पढ़ाते हैं। आप अपने करीब के विद्यालय में बच्चे को ले जाइए और बच्चे पर पूरा ध्यान दीजिए और हमेशा जो पेरेंट मीटिंग होता है उसमें शरीक हों, तो आपको बहुत ही बेहतर शिक्षा अपने करीब में मिल पाएगी। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप स्वयं सक्रिय भूमिका निभाएंगे अपने बच्चे के भविष्य के लिए। आप का जो बच्चा है वो आपके परिवार का भविष्य है, इसलिए आप हमेशा इसको गंभीरता से लें। अगर आप इसको गंभीरता से लेंगे तो निश्चित तौर पे आपके बच्चे का एडमिशन अच्छे विद्यालय में हो पाएगा। आप जो भी विद्यालय चयन करने जा रहे हैं उसमें आप स्वयं अपने बच्चे को लेकर के जाएं और एडमिशन के पहले जो विद्यालय है वहाँ के शिक्षकों के बारे में, पढ़ाई के बारे में और पिछले रिकॉर्ड के बारे में आकलन करें, तो आप पाएंगे कि हम जो पहुँचे हैं स्वयं चल करके विद्यालय में उसका क्या रिजल्ट आ रहा है और आपको लगता है कि यह बेहतर संस्थान है, तभी एडमिशन कराएं। सबसे बड़ा चुनौती होता है
छोटे बच्चों का एडमिशन करें। और आज आपको बता दें, सरकारी विद्यालयों में तो अब प्री प्राइमरी भी चल रहा है, और प्री प्राइमरी में 3 साल के बच्चे का भी एडमिशन होता है, और वह बेहतर ढंग से वो प्री प्राइमरी में पढ़ करके जो है वो 6 वर्ष होने पर उसका कक्षा 1 में एडमिशन होता है। तो ये अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि अब हर सरकारी विद्यालय में को-लोकेटेड ICDS केंद्र भी हैं, जिसमें सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी हैं। उसमें बच्चों के लिए खिलौने, बच्चे के लिए TLM, शिक्षण सहायक सामग्री और खेल खेल में सीखने के हर तरह की गतिविधियां कराई जा रही हैं। साथ में विद्यालय से पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। अब उसे प्री प्राइमरी के तौर पे इस तरह से डेवलप किया गया है कि आपका बच्चा कक्षा 1 में पहुंचने से पहले ही बहुत कुछ सीख चुका होगा, और सीखना ही जरूरी है, क्योंकि यदि बच्चे का पूर्व ज्ञान बेहतर है तो अगली कक्षा में वो बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। इसलिए बेझिझक आप किसी संकोच में न पड़ें, अपने करीब के विद्यालय के शिक्षक से संपर्क करें, पूरी जानकारी लें और सोच समझ करके जो है अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। किसी भूल भुलैया में न आए। यदि आपके मन में किसी तरह का प्रश्न उठ रहा हो तो मेरे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, आप फ़ोन करके जो है जानकारी ले सकते हैं अपने बच्चों के एडमिशन संबंधी। हम आपसे विदा लेते हैं, पुनः आपसे मिलेंगे। नमस्कार।